तो फ्रेंड्स, सब लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है हर वीडियो की तरह, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं ओटीई। जी हाँ दोस्तों, आईसीटी में ओटीई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओटीई मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, अगर इसको ही सीख लेते हैं आप, तो जब भी मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैं आप सबको बोलता हूं कि 4 आवर और 1 आवर पे देखा करो कि लिक्विडिटी, और 1 आवर वाले 5 मिनट पे आओ एग्जीक्यूशन के लिए, 4 आवर वाले 15 मिनट में। और जब भी आपके एग्जीक्यूशन टाइम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, और मार्केट में शिफ्ट होने के बाद, ठीक है, ये ऐसे मान लो ये था, ये लिक्विडिटी ली मार्केट ने, लिक्विडिटी लेने के बाद एमएसएस शिफ्ट हुआ और हमको ओटी लगाना होता है, और जो भी उसका पॉइंट आएगा, मैं आपको सब पॉइंट बताऊंगा कि कौन सा स्मार्ट मनी किस पॉइंट में एंटर करते हैं, जो बैंकर्स इंस्टीट्यूशंस कहां पर उनके ऑर्डर ब्लॉक लगते हैं, और ये सारी चीजें अगर आप मैच करेंगे तो कैसे आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपनी आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। हर वीडियो इंपॉर्टेंट है आईसीटी की, जो भी मैं वीडियो लगातार ला रहा हूं, बस आपको ध्यान से सुनना है और इसको अप्लाई करना है अपने ट्रेडिंग पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए, ओटी का मतलब मैंने आप सबको बता दिया कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होता है आईसीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो आईसीटी ट्रेडर फिबोनाची का यूज करते हैं। तो बेसिकली ओटी क्या है, कौन सी बला की चीज है, जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था फिबोनाची का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट वो मेरा वाला कॉन्सेप्ट और आईसीटी का कॉन्सेप्ट जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि फिबोनाची के द्वारा यूज किया जाता है ये ओटी कौन से एंट्री जोन ढूंढने के लिए, ठीक है। एंट्री जोन ढूंढने के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करता है, अपने इन्हीं एरियाज में ऑर्डर्स ब्लॉक लगा के रखता है। तो ये कौन से हमारी क्या बताएगा ओटी हमको, एंट्री जोन। तो देखिए, अगर आपको एंटर कहां करना है ये आपको एक्यूरेट पॉइंट पता हो, तो आपको बहुत मजा आने वाला है ट्रेड के अंदर, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी घुस जाते हैं। तो आपको ओटीई में सबसे पहली चीज क्या बताएगा, एंट्री जोन। अब उसके बाद ओटीई के जो नंबर होते हैं इंपॉर्टेंट नंबर, तो जो मैंने नंबर बताए थे उसके बहुत अपोजिट नंबर है। तो इसमें क्या क्या है, पहले तो 0, 1, 0.5, 0.62, 0.71, 0.79, इसको मैं लगा के दिखाऊंगा। पहले आप एक बार इस छोटा जो थ्योरी बनाता हूं उसको सुन लो, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। इसको कैसे यूज करना है मैं पूरे चार्ट में आपको समझाने वाला हूं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इस ओटी को ढूंढने के लिए आपकी कौन सी जो पॉइंट है, किस पॉइंट पे जो अपने इंस्टीट्यूशंस और बैंक के जो ऑर्डर लगे हुए किस पॉइंट पे लगे हैं, वो क्या बताता है कि ये नंबर्स में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। प्लस जो दूसरा पॉइंट है, ड्रॉ पिप फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, मतलब मार्केट में ये एक स्विंग बना है, तो इसका लो और इसका हाई से हम लोग ओटी को उठाते हैं, ठीक है, ओटीई को। उसके बाद यही एरिया होता है स्मार्ट मनी एंट्री जोन का। कौन सा एरिया, 0.61 टू 0.79 तक। मतलब अगर ओटी हमने लगाया और यहां पर ऐसे ऐसे लेवल निकल कर आए हैं, तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन होते हैं वो ये वाले जोन होते हैं, ठीक है। इधर के जोन हमको मैटर नहीं करता, ये वाले गोल्डन जोन होते हैं। तो 0.62, 0.71, 0.79 ये इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा क्या है, इसको आप क्या कर लेना, यहां पर 0.62 ड्रॉ कर लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, वैसे भी ये 0.62 है, ठीक है, मिस राइटिंग हो गई होगी। तो अब देखिए, शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर फिबोनाची का सेटिंग खोलता हूं, आप इसको ऑन करके देख लीजिए ध्यान से। मैंने ऑन कर लिया है, आप भी अपना ऑन कर लीजिए फिबोनाची। यहाँ पर ट्रेंड लाइन में आपका टिक होगा, इसको ऑफ कर दीजिए, और बाकी सब जो लेवल्स होगा इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, जिससे आपके जो लेवल्स एक्यूरेट दिखे। और अब देखिए, जितने भी नंबर हैं उन सबको ऑफ कर दीजिए, टोटल जितने भी राइट साइड में लेफ्ट साइड में सबको ऑफ कर देना है। अब उसके बाद आपको जो बैकग्राउंड है वो पूरा ऑफ कर देना है, ये नहीं रखना, इसको ऑफ कर देना है। लेवल्स ऑन रखने हैं, बाकी आपको टेक्स्ट वगैरह प्राइस वगैरह सब ऑफ कर देना, प्राइस भी आपको ऑन होगा, उसको भी ऑफ कर देना है। अब नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे आपको लिखना 0, जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 0 टारगेट का भी काम करता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बेसिकली आपका अगर कॉल से, तो ये प्रॉपर एसएल का काम करता है, ठीक है। तो ओटी आपको टारगेट और एसएल दोनों बताता है, अगर ओटी के हिसाब से अगर आप एंट्री करते हैं, ठीक है।
एक हमारा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन, अगली जो वीडियो आएगी ना उसी पे होगी, तो उसमें टीपी कैसे लेना है स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको मैं समझाऊंगा। तो 0.1, 0.5, 0.62, 0.71 एंड 0.79 ये आप अपने नंबर्स लिख लें, ठीक है, ऑन कर करके ये लाइन से आप अपने नंबर लिख लें, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सर 0 के बाद 1 क्यों लिखा है और यहाँ पर 1 पीछे आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 हटा के मैं इधर भी अगर 0.1 लिख दूंगा तो वो 1 उधर ही आएगा, ठीक है, 1 इधर ही आएगा। इसको अगर मैं ऑफ भी कर दूं तो 1 वही रहेगा। तो नंबर वाइज लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, 0, 1, ठीक है, और 0.5, 0.62, 0.71, 0.79 बस इतना ही है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो मैंने तो ओटी के नाम से सेव कर रखा है, ठीक है, और ओटी के नाम से मैंने सेव कर लिया, ठीक। मतलब जब भी मेरे को ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री करनी होगी तो मैं इस तरीके से ओटी को निकालूंगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा था आपको, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक की एरिया पूरा लगा हुआ है, इनको पहले मैं डिलीट कर दूं। मैंने क्या आपको समझाया था कि जब भी मार्केट में हाई टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी जनरेट होती है, लिक्विडिटी लेने के बाद देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, कितने आवर का, 1 आवर का। लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट से शिफ्ट करना चाहिए। तो ये हमारी लिक्विडिटी थी एक 1 आवर के अंदर, इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद हम लोग कहां पर शिफ्ट होंगे, 5 मिनट के अंदर, क्योंकि हम लोग को एंट्री 5 मिनट में करनी है। अब देखिए मैं आपको एंट्री दिखाता हूं और 1 आवर की लिक्विडिटी के बाद एंट्री कितनी सॉलिड बनेगी हमारी, ये देखना। तो 1 आवर वाले 5 मिनट में ध्यान रखना, ठीक है। ये लिक्विडिटी है, ली मार्केट ने। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, एमएसएस किया। किस पॉइंट पे किया अगर आप लोग बताएं, तो मेरे हिसाब से जो मेरा एमएसएस हुआ है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है, ठीक है। मार्केट से शिफ्ट कहां किया, मार्केट ने इधर किया है। तो हम लोग इधर क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे हमारा एमएसएस की मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट डिस्प्लेसमेंट भी करना चाहिए। जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, तो उसमें आप लोग एक चीज दिखा करो, लिक्विडिटी के बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, चाहे आप 4 आवर में देख रहे हो तो 15 मिनट और 1 आवर 5 मिनट। तो 5 मिनट वाले अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखना, क्योंकि 15 मिनट में जो एमएसएस होता है वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसमें फेक होने के चांसेस कम होते हैं। बट 5 मिनट में कभी कभार फेक एमएसएस भी होता है। उसको आपको पता करने के लिए पता कि आपको सबसे ज्यादा देखना है कि जब भी यहां से ग्रीन कैंडल बनी है तो क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ बनी। तो ये तो साफ दिख रहा है कि यहां से मार्केट में एक भी रेड कैंडल, सब ग्रीन 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 ग्रीन। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, तो एक फेयर वैल्यू गैप यहां पर भी है। मतलब जब फेयर वैल्यू गैप आ जाते हैं प्राइस में, जो यहां से यहां तक गया है, तो उससे पता ही चलता है कि यहां पर बैंक्स ने अपनी एंट्री तो डाली है, ठीक है। ये तो हमको देखना है। एमएसएस के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। अभी ओटी में अब आते हैं। अब देखिए ओटी को कैसे लगाना है। ओटी का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो लिक्विडिटी का लास्ट वीक होता है ना, वहीं से आपको खींचना है, ठीक है। आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर कहां से ओटीपी, ये ओटी लगाएंगे हम लोग, कौन सा स्विंग कौन सा लो, मैं सिंपल आपको कर देता हूं। अगर आप लोग 1 आवर पे हो, जिस भी मार्केट ने ये 1 आवर की लिक्विडिटी ली है, 5 मिनट में आप शिफ्ट होंगे, एमएसएस आप देखेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा इसी का लो उठाना है, ठीक है। कोई अलग से इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इसका लोवेस्ट पॉइंट कहां से उठाना है। लिक्विडिटी का लो जो भी यहां पर भी होता है ना, भी तो मैं यहां से उठाता, बट यहां तक अगर रहना हो तो मैंने यहां से उठाया। एमएसएस के बाद ये यहां पर तो हमको दिख जाएगा, जब 2 कैंडल रेड बन गई है तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, ओटी की। अब हम क्या पता हमारे पास हमारी एंट्री आने वाली है। अब मैं आपको समझाता हूं कि देखिए यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इसको थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड यार। चलो, तो मैंने इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है क्योंकि आप लोगों को दिखता नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एमएसएस होने तक हमको लो स्विंग कैसे मार्क करनी है। लिक्विडिटी लेने के बाद जहां भी, अगर यहां भी लिक्विडिटी लेते यहां तक लेते, ठीक है, लेकिन अभी करंट नाउ ये था लोवेस्ट पॉइंट और ये था हमारा एमएसएस। और इसके बाद जब 2 कैंडल बनी रेड, तो आपको लगा लेना चाहिए कि हाँ अब मेरे को एंट्री मिलने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि देखो ओटी का यहां पर फायदा क्या होने वाला है। अगर आप दोस्तों देखोगे यहां पर, तो यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं और ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए। तो अगर आप देखेंगे इसको, तो यहां पर 0.5 का नंबर है, ठीक है, इसको मैं मार्क करते रहता हूं। आप देखिए यहां पर क्या है, 0.5 का नंबर।
इसके बाद क्या है 0.62 का नंबर, इसके बाद क्या है 0.71 का नंबर, और इसके बाद क्या है 0.79 का नंबर, और फिर आ जाता है 1। बेसिकली ये आपका होता है एसएल, ठीक है। तो आप 1 के पीछे एसएल हमेशा प्लेस करें। अगर आपको सेफ एसएल चाहिए कि भाई मेरे को ज्यादा आनाकानी नहीं करना है, मेरे को सेफ एसएल चाहिए, तो ये 1 के पीछे होगा हमेशा से प्लेस करना, ठीक है, यहां पर। और जो 0.62 से 0.71 और 0.79 का ये जो है दायरा, ये आपको क्या करना है, ये आपका होता है गोल्डन जोन। तो जोन कैसे बनाएंगे, बेसिकली कि आपको सिंपल सा क्या करना है, अपना 0.62 से 0.5 को भी कभी ये मार्क करना छोड़ दे, ठीक है। 0.5 को हम लोग कब मार्क करेंगे, जब बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे होंगे। छोटे टाइम फ्रेम में हमको अपने इसी जोन से एंट्री लेना है। और दोस्तों ये जो एरिया है, दिस इज द बेस्ट एरिया टू बाइंग योर सेटअप। मतलब जहां पर भी आपका सेटअप बन रहा है, चाहे आप सेलिंग को कर रहे हो, चाहे आप बाइंग की तरफ जा रहे हो, आपको ध्यान रखना है जो ये नंबर है 0.62, 0.71 एंड 0.79, इस नंबर के साथ आपको क्या मिल जाता है, आपका गोल्डन जोन। बिकॉज ऑफ कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में लिक्विडिटी ली, देखिए अब मेरे स्टेप पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। हम लोगों की एंट्री क्यों इतनी सॉलिड बनती है, और क्यों आप लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप में है, जो पुराने बंदे हैं, वो क्यों इतना अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, और जो नए बंदे वो भी ध्यान से सुन ले। बिकॉज ऑफ आप लोगों ने बहुत सारे फेस पार करके अपनी एंट्री ली है। पहले तो आप 1 आवर पे थे, बड़े टाइम फ्रेम पे, या 4 आवर पे थे, आप शिफ्ट हुए 5 मिनट में, और 1 आवर 4 आवर में मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ठीक है। अपने अपने टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर ले किस तरीके के आप ट्रेडर है। 1 आवर वाला थोड़ा सा एक्यूरेसी होगा, थोड़ा एक्यूरेसी होगा, और मतलब एक्यूरेसी होगा मतलब बहुत बढ़िया एक्यूरेसी से कम एक्यूरेसी होगा, समझ जाओ, ठीक है। तो 4 आवर वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम का सहारा ले रहा है। इस चीज का ध्यान रखना। अब आप किस तरीके से ट्रेडर हो आप समझ जाओ इस चीज को, इस पे हम लोग कभी आगे बात करेंगे। हम लोगों ने कितने फेस पार किए, पहला फेस हम लोगों ने लिक्विडिटी पार की, ठीक है, कि हमारा पहला फेस हुआ लिक्विडिटी पार। उसके बाद लिक्विडिटी के बाद हम लोग 5 मिनट में एग्जांपल के तौर पे 5 मिनट में हम लोगों ने एमएसएस का वेट किया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, है ना, ट्रेंड चेंज हुआ। उसके बाद मैंने क्या वेट किया, ओटीई लगा के, कि मेरा गोल्डन जोन कहां पर है। कौन सा जोन, गोल्डन जोन। अब इस गोल्डन जोन में आपको देखिए एक चीज साथ में मिल रही है। गोल्डन जोन में आपके ज्यादातर क्या होना चाहिए हमेशा, देखिए कभी भी आपको ओटीई ट्रेड कर रहे हो ना, तो सिर्फ ओटीई ट्रेड करोगे तो आपको मिलेगा, मतलब 70-75% आपको ये एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन इसमें अगर आप एक चीज और ऐड कर दोगे, क्या, अब यही चीज होती है कॉमन सेंस और दिमाग के साथ जो गेम खेलता है कौन ट्रेडर है। अगर आप इस पे कर दोगे ट्रेड में, अपने ओटीई में ऑर्डर ब्लॉक ऐड कर दोगे, और ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, तो उस ओटीई की जहां पर ये जो गोल्डन जोन है वहां पर फेयर वैल्यू गैप है। मैं बता रहा हूं आपकी जो ट्रेड होगी वो इतनी मक्खन होगी, इतनी मक्खन होगी कि आपको ट्रेड करने में ही मजा आएगा। और जब भी ऐसा फेस होगा और आपका ये सेटअप पूरा हो रहा है, तो आप इस ट्रेड को प्योर करिए, और इस ट्रेड में कम से कम 90 दिन करिए। आईसीटी जरूर कहता है कि आप अपनी जॉब छोड़ देंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, और सिर्फ आप ट्रेड ही करेंगे, क्योंकि ट्रेड से पैसा ही आपके इतना बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी को ट्रेड करता हूं। अगर आप मेरा पूछोगे कि सर आपका क्या लॉजिक है, तो मैं भाई साहब इसी हिसाब से ट्रेड करता हूं। फालतू की ट्रेड नहीं मिलती हमको, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे ट्रेड करता हूं। आपको अभी बता रहा हूं फिर से, ठीक है। मैंने आपको तरीका पूरा बता दिया है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा लास्ट में जाते जाते। अभी हम लोग थोड़ा ओटी को समझते हैं। तो हमने बाइंग तरफ हमने ओटी को देखा कि कैसे मार्केट वापस उस जगह पे आता है। ये देखिए रेड कैंडल आया, टैप किया मार्केट में, और उसके बाद बूम मार्केट टीपी। अब टीपी हम लोग कैसे मिला हमको, टीपी बेसिकली हमको 1:3 चाहिए, या तो अपने को स्विंग का हाई चाहिए। ये होता है जो हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट में बढ़ाया गया कि भाई मार्केट हमेशा क्या करता है। पुरानी लिक्विडिटी ये थी, ये पुरानी लिक्विडिटी थी, मतलब ईआरएल, और ईआरएल मार्केट ने प्रॉपर ईआरएल को फेक किया, और मतलब लिक्विडिटी जनरेट की। उसके बाद देखो आप यहां पर कहां पर प्राइस नीचे की तरफ आया है, ठीक है। ये भी एक ट्रेड है, लेकिन वही बात है कि आप पकड़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ये वाले लोग का आपको ये वाला लिक्विडिटी लिया, तो यहां पर देखिए कितना अच्छा टारगेट। और अगर मैं स्विंग हाई तक जाऊं, मैं तो कहता हूं आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट हैं, कि भाई आप लोग क्या करना है आपको, कि सिंपल सा, अच्छा हमारा एसएल कहां पर था 0.1 के पीछे, इसके पीछे,
टारगेट हमारा 1:3। आप इतना ही लो, बस इतना आप लेना सीख जाओगे ना दोस्तों, आपको मजा आएगा। आप यहां तक जाओगे, कभी मार्केट में न्यूज आ गई तो मार्केट पलट गया, बट मार्केट ईआरएल पक्का लिक्विडिटी लेने जाता है, तो उसका आप लोग डरो मत। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे सर आपका टारगेट क्या होता है, मैं 1:3, सिंपल, मैं इतना ही ले लेके, थोड़ा थोड़ा ले लेके मैं कमा लूंगा पैसा। मेरे को नहीं चाहिए इतना पैसा, ठीक है, मैं इतने से ही संतुष्ट हूं। एक इंसान का दायरा होता है जिसको वो बनाता है खुद कि भाई मेरा दायरा इतना है, बट मैं ट्रेड अच्छी लूंगा, ठीक है। और मेरे पास जब मल्टीपल टाइम्स 1:3 होंगे तो ऑलरेडी मेरा जो वो लंबे टारगेट लेता है और जो मल्टीपल टाइम एसएल देता है उसके मैं बराबर ही आ जाऊंगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा सेल साइड का समझ लेते हैं बेसिकली कि सेल साइड का कैसे देखा जाता है। अब आपके सामने दिख रहा है कि ये लिक्विडिटी लिया है यहां पर, ठीक है, ये लिक्विडिटी लिया है यहां पर। अगर मैं आपको 1 आवर में भी दिखा दूं तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं खोल देता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन गए और अगर आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पर, कहां गया, ये रहा, ठीक है, यहां पर आपको इसकी लिक्विडिटी देखने को मिली, ठीक है। ये देखिए इसने इसकी लिक्विडिटी ली 1 आवर पे। हम लोग 5 मिनट में चुपचाप करके शिफ्ट हो जाएंगे कि भाई हमारा हो गया, अब हम चलते हैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने। तो 1 आवर का वेट किया, आपकी लिक्विडिटी जनरेट हुई। लिक्विडिटी जनरेट होने के बाद मैं आपको अब दोबारा से स्टेप रिपीट कर रहा हूं जो मैं ट्रेड करता हूं, ठीक है। ये लिक्विडिटी मार्क कर ली, ये हमेशा मार्क करके चला करो, ठीक है। और लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिवर्सल देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, वीडियो पॉज करके आप लोग जरूर इसका आंसर देना और कमेंट में भी दे सकते हैं। कमेंट में इसका आप जवाब जरूर देना कि एमएसएस का पॉइंट हमारा कौन सा था। पॉइंट नंबर 1 ये वाला था। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वीडियो को पॉज करके जरूर इसका आंसर अपने मन में ही बताना और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट होगा, मैं समझ जाऊंगा किसने आंसर दिया। मैं आपको पूछूंगा कि हमारा आईडी जो हमारा एमएसएस है, मार्केट से शिफ्ट है डाउन साइड के लिए, वो कब हुआ। ये हमारा पहले पॉइंट के लिए होता है या दूसरे पॉइंट के लिए होता है। और जिस बंदे ने भी जेन्युइन आंसर दिया होगा वही लिखना, ठीक है। अब आप लोग बताइए और वही आप कमेंट करिएगा। उसके बाद, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। देखिए हमारे लिए आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं वो कमेंट में मैंने पढ़ लूंगा आगे चल के। देखिए हमारा ये पहला वाला एमएसएस क्यों नहीं होगा, ये पहला वाला एमएसएस हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर मैंने आप सबको बताया था स्टार्टिंग से कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, कब, जब ये बॉडी क्लोज कर देगी। और आप देखोगे बॉडी ने क्लोज नहीं किया है, ठीक है, बॉडी ने क्लोज नहीं किया है, ये सिर्फ बिग से कंप्लीट किया है। तो मतलब जो ये वाला स्विंग का लो था इसको हम लोग एमएसएस नहीं मानेंगे। हमारा एमएसएस कौन सा होगा, सिंपल ये, मतलब मार्केट शिफ्ट कब हुआ है, हमारा इस वाले एमएसएस से हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, जब मार्केट से शिफ्ट हो गया तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ओटी। तो प्राइस नीचे गिर रहा है, ऑन द वे प्राइस क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। अब जब ये उठना शुरू हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, स्विंग हमको पता चल गया हाई कौन सा लगाना है, सिंपल सा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं कहां तक लगाऊंगा, अपना ये वाला जोन, ठीक है। तो मैंने अपना लगा दिया ओटीई का लोवेस्ट स्विंग ये वाला, क्योंकि मार्केट यहां से उठ रहा है, दिख रहा है मेरे को। पहले हमको मार्केट नहीं दिख रहा था तो हम लोगों ने यहां तक लगाया होगा, बट प्राइस यहां तक आया फिर गिर गया, तो आप लोगों ने फिर से ये लगाया होगा कि फिर से ग्रीन कैंडल बन के उठने लग गया है। तो अब मार्केट ने रियल टाइम में उठा है। पर आप लोग खुद देखो कि मार्केट में हम लोग क्या बनाएंगे, अपना जोन बनाएंगे। तो हम लोगों ने अपना 0.62 से लेकर 0.79 तक का एक जोन बना लिया कि भाई मार्केट में जो मैं सेल करूंगा मैं इस पॉइंट से करूंगा ओटी के हिसाब से। अब क्या देखना है आपको, इसको एक तो आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया ऑर्डर ब्लॉक के पीछे, तो ये आप लाइन इधर ड्रॉ कर लें। अब ये हो गया, आपको इसको हटा देना है, ठीक है, ओटी को। अब क्या करना है, जब भी प्राइस आएगा आपको यहीं पर अपने लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करके रखने हैं। यहां पर कोई आपको कंफर्मेशन नहीं देखना है, सिंपल आपको यहां पर अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है और इसके पीछे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 1-2 पॉइंट स्टॉप लॉस रख दो, ये सिंपल आपका स्टॉप लॉस हुआ। और उसके बाद आपको टारगेट 1:3 की तरफ अग्रसर मतलब बढ़ना है। तो ये है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमको 1:3 मिला है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हमको 1:3 टारगेट हिट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको पावरफुल चीज क्या है। अब मैंने आपको क्या बोला था, वापस से चलते हैं वीडियो में। मैंने ये बोला था आपको कि अगर आपके ये जो गोल्डन जोन है 0.627179 वाला,
इसको अगर ये जो गोल्डन जोन है आपका, ठीक है, इस जगह पे मैंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, या तो ऑर्डर ब्लॉक, या तो ब्रेकर ब्लॉक, या तो फेयर वैल्यू गैप। तो अगर आप देखेंगे करंट नाउ, तो कायदे से हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो तो नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। इसके बॉडी से मैंने मार्क किया। ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क होगा, देखिए प्राइस ग्रीन था, उसके बाद प्राइस गिर गया, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, हमको एंट्री कहां से लेना है, हमारे ओटीई से ही लेना, ध्यान रखना इस चीज का। एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये रहा और एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहा, और बॉडी से हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को मानो। आप विक टू विक भी मान सकते हैं, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप हमेशा ट्रेड किसमें करो, बॉडी से करो, ठीक है, विक को मत कंसिडर करो। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को भी क्या बॉडी से कंसिडर करता हूं, विक से कंसिडर नहीं करता। तो मैंने देखिए बॉडी से मार्क किया है, और ये भी मैंने बॉडी से मार्क किया है, इसके मैंने विक से मार्क नहीं किया है। और अब देखिए हमको एंट्री मिली ओटी में, और यहां पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो मतलब इससे हुआ क्या, देखिए मैं क्यों देखता हूं कि अगर आप देखो कि ये सारी चीजें आप अपने उस पे देख रहे हो, नोट कर रहे हो, सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हो, और फिर आपको ट्रेड लेना है, तो इसमें आपके माइंड में रहता है कि भाई मेरे पास एक्यूरेसी कितनी आने वाली है, किसी भी चीज को अगर मैं सीख रहा हूं तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आने वाली है। तो मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए, तो आप लोग हमेशा ये क्यों चाहते हो कि मेरे को एक्यूरेसी चाहिए, मेरे को हर टाइम प्रॉफिट हो, मेरे को 100 की 100 ट्रेड प्रॉफिट हो। आप कभी ये क्यों नहीं सोचते कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरी ट्रेड में कंफर्मेशन कितनी ज्यादा होती है। आप लोग जो पुराने बंदे हैं, अगर मेरे को फॉलो करते होंगे तो वो जानते होंगे कि मैं हमेशा ट्रेड में कंफर्मेशन ढूंढता हूं कि कितनी ज्यादा कंफर्मेशन मेरे को मिल रही है ट्रेड में। अगर मेरे को 1 to 2 कंफर्मेशन मिल रही है अलग अलग जगह से, तो मैं ट्रेड करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। और ये देखिए यही चीज मैंने बोला था कि अगर फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक हो आपके ओटी के अंदर, तो आप ट्रेड में जाएंगे, तो वो ज्यादा क्या होता है, एक्यूरेसी होती है उस ट्रेड की। समझ में आया। अब ये ट्रेड करंट नाउ चल रही है, और ये आपको मैंने बाइंग और सेलिंग का दोनों समझा दिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं और ट्रेड 1-2, तो ये किसी भी जगह पे आप ट्रेड करेंगे ओटी के हिसाब से आपको वो ट्रेड मिलेगी मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैं कौन सा देखूं, जोन जोन जोन, ये देखो जैसे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने यहां पर लिक्विडिटी ली, ठीक है, मार्केट ने यहां पर क्या लिया, लिक्विडिटी लिया। अब हम लोग इस जोन में चलते, क्या मार्केट ने हमको यहां पर फंसाया है, क्योंकि ये एक स्विंग है, फिर उसके बाद मार्केट गिर गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको मार्क कर देता हूं, इसमें चलते हैं। तो ये वाला वो एरिया था जहां पर हमको देखना था कि मार्केट ने हमको फंसाया है कि बच गए हैं, ठीक है, और क्या क्या वो चीजें फॉलो हुई हैं या वो चीजें मिसिंग थी। अब देखेंगे अगर आप लोग, तो हमारा मार्केट शिफ्ट, सबसे पहली बात तो हम लोग का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कब है। अब देखिए यहां पर एक बहुत बेहतरीन चीज है जो आप लोग फंसोगे, हमारा मार्केट शिफ्ट हो गया है यहां पर, इस जगह पे। क्यों हो गया है, अब मैं आपको बता देता हूं, प्रूफ कर देता हूं। क्योंकि मार्केट का जो ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाला जो पूरा स्विंग है रेड का, ये क्लोज कर चुका है। तो हमारा एमएसएस कायदे से कहां पर होगा, यहां पर। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं एमएसएस को यहां पर मार्क कर लूं, तो भी आप लोग फंसे हो, आपका ये एसएल बाद में मारा है। अब देखिए जो मैंने आपको चीजें बोली थी वो क्या 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 मिसिंग है इसके अंदर, अब इस चीज को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं बहुत आपको एंट्री दिखा दूंगा ऐसे की जो चली है, लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो एंट्री नहीं चल रही उसके अंदर क्या हुआ था आईसीटी का, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट इसको रीड करते हैं। अब आप नोटबुक लेके लिख लो, और जब भी आप एंट्री करने वाले हो ना, तो ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूं, आप भी याद रखना, आप नोटबुक से आप लोग ध्यान से इस चीज को बनाओ। पहली चीज मैंने क्या बोला कि 1 आवर पे मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी ले। क्या लिया, जी हां सर, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है दोस्त। पहला स्टेप आपका होता है पूरा। दूसरा मैंने कहा कि आपको 5 मिनट में शिफ्ट होना है, क्योंकि 1 आवर वाले हैं आप लोग। आप लोग को किसका वेट करना है, एमएसएस का। तो हम लोगों ने एमएसएस सही मार्क किया है, क्योंकि इसके अंदर कोई इनसाइड कैंडल नहीं, प्राइस देखो स्विंग बना देता हूं, ये ऊपर गया, फिर ये प्राइस नीचे गया, और देखिए इसके नीचे लो किया है, मतलब इस सब का लो ब्रेक किया है। तो मतलब ये इनसाइड कैंडल नहीं है, अगर इसके अंदर ही कैंडल बन रही होती, मतलब
अगर इस कैंडल के अंदर ही ये सब बन रहा होता तो हम लोग नहीं मार्क करते इसको एमएसएस, फिर हम लोग ये वाला स्विंग मार्क करते हैं, ये वाला स्विंग, ठीक है। लेकिन इसने क्लोज किया है प्रॉपर, तो ये वाला हमारा बॉस हो गया, मतलब इस स्विंग का हाई हमारा क्या हो गया, एमएसएस। तो ठीक है, लिक्विडिटी मार्केट ने ली, जी हां सर ली, एमएसएस हुआ, जी हां सर हो गया 5 मिनट में। अब आता है बड़ा रूल, अब इस चीज को आप बोर्ड लेटर में अपने कॉपी किताब लिख लो आप, ठीक है। वो क्या लिखना है आपको कि जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो वो थोड़ी दूर तक ऊपर की तरफ जाए। क्या लिख लो, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, कॉल की तरफ हो या पुट की तरफ हो, मतलब सेलिंग की तरफ या बाइंग की तरफ, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो ये जाए, थोड़ा दूर तक जाए। अब देखो, और डिस्प्लेसमेंट को यही कहते हैं। मार्केट उठा, ये आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिया है, 5 मिनट के अंदर है दोस्त, ध्यान रखना। लेकिन मार्केट यहां पर बॉस करता है और फिर ये गिर जाता है, और ये फिर बॉस करता है यहां से, मतलब मार्केट शेयर शिफ्ट हो गया। लेकिन मार्केट क्या करता है, ये एसएल खा जाता है, ठीक है। कायदे से अगर हम लोग देखें तो जो आप लोग ओटी के हिसाब से घुसते ना, तो आपका एसएल नहीं लगता। इसका मैंने लो उठाया और जहां एमएसएस हुआ था, इसके बाद ये रेड कैंडल बनी तो ये नीचे फिर ऊपर चला गया, मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा 0 पॉइंट ये जो जोन है बेसिकली, इसके हिसाब से अपने को एंट्री तो मिल गई है। अगर आप देखोगे तो ये मेरा गोल्डन जोन है और हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं किया है, ठीक है। ये मेरा गोल्डन जोन है और मैं इसको डिलीट कर देता हूं। एमएसएस हुआ, गोल्डन जोन में एंट्री टैप हुई, चली, देखो चलती है। और ये देखो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं इसके पीछे कैसे लगता है, क्या मिला है 1:3, 1:3 नहीं मिला है, 1:3 से भी कम नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन आपका एसएल जरूर लगता, ठीक है, आपका एसएल जरूर लगता, क्योंकि आप वेट करते, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है 1:3 लेना है आपको, ठीक है। और आपका एसएल यहां पर जाके लग जाता। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि दूसरी बार आपको मिलेगा मौका। अब यहां पर दिक्कत क्या थी, दिक्कत दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि कॉपी में लिख लो कि मार्केट में जब भी एमएसएस होता है, ये बहुत बार मार्केट से फंसाता है लोगों को, ठीक है। तो जब भी एमएसएस होता है तो तेजी से हो ऊपर की तरफ, और मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहां पर कहीं पर बीच में बने और तेजी से हो, बस डिस्प्लेसमेंट जो होती है तेजी से ऊपर की तरफ, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा जब बाइंग बनती है ना, तो ऐसे 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 बनती है, फिर उसके बाद जो नीचे आएगा तो वो आपकी एंट्री सॉलिड होती है। अब ये जितना ज्यादा आप चार्ट को रीड करोगे, आई थिंक आपको समझ में आया या नहीं आया, बट मेरे हिसाब से यही चीज आपको सबसे बड़ी चीज बचा सकती है फंसने से आपकी लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और जो ये मैंने आज का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस पे आप काम करो, और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं ना उसको याद रखो कैसे एंट्री बनानी है। आपका गोल्डन जोन यही होगा, ध्यान रखना। और जो बंदे ने अभी सोच रहे हैं कि सर कभी कभार एंट्री मिस हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 1 आवर में बहुत सारे पेयर हैं हमारे इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, जहां पर भी आप लोग ट्रेड करते हैं, आपको इसी जोन से एंट्री उठानी है अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, ठीक है, एक और मैं आपको दे सकता हूं, पैसा ज्यादा है तो आप कुछ भी नहीं यहां से एंट्री उठा सकते, वो आपके ऊपर है, ठीक है। नहीं तो आप इसके 50% उठा ले, 0.5 से 0.62 तक के 50% पे उठा सकते हैं। एसएल आपको ऑलवेज यहां पर रहेगा, सेफ एसएल, और इसके पीछे भी आप लोग रख सकते हैं अगर आपको रखना है, बट यहां पर कभी कभार विक मार देता है तो यहां भी रख ले, वो सब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। बट एज कंपेयर जो मैंने आईसीटी में चीजें बताई जाती है मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अगर आप ये लोग एक चीज देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि एसएल आपका यहां पर रख सकते हो, प्लस टारगेट भी आप लोग यहां ले सकते हो, ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा आपका एसएल, तो उसके हिसाब से ये रहता है मैटर, ठीक है। इतने टारगेट वो जो ओटी वाला देता है, बट मैं तो कहूंगा कि ये सब कॉन्सेप्ट आप मत फॉलो करो, आपका सिंपल सा 1:3 ही रहना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड। इस हिसाब से आपको जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इसमें, ये 1.67 पे, ठीक है। बट इस पे मत करो, 1:3 पे करो, ठीक है। ये मेरे को बताना था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें मजा आया होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है गोल्डन रेशियो वाला, ओटी मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, इसको आप लोग अपने अपने सिस्टम में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा फिबोनाची देखेंगे तो इसमें मेरे में क्या मिलेगा, प्रीमियम डिस्काउंट मैंने पढ़ाया, ये देखो, ठीक है, ओटी की क्लास और प्रीमियम डिस्काउंट की क्लास दोनों हो गई। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन अभी रह गया है, ठीक है,
ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मार्क करते हैं, सिंपल सा, ये स्टैंडर्ड डिविएशन की क्लास है, इसमें हमको टीपी लेने में मदद करता है, ठीक है, ये टीपी लेने में मदद करता है। तो ये 3 चीज आईसीटी के अंदर आती है। पहला डिस्काउंट प्रीमियम मैंने आपको पढ़ा दिया है, ओटी भी मैंने पढ़ा दिया है, ओटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब इसके बाद बारी आती है स्टैंडर्ड डिविएशन की, उसको भी हम लोग सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और जब भी मैं लाइव सेशन में आऊंगा तो आप लोग मेरे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।